द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। गोदी एंकरों का बुरा समय जो है वो शुरू हो चुका है। पहले तो विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ने गोदी मीडिया के एंकरों को बॉयकॉट किया, उनका बहिष्कार कर दिया। अब इसके बाद गोदी एंकरों के लिए एक और बुरी खबर सामने आ रही है। विपक्ष ने तो गोदी एंकरों का बहिष्कार कर ही दिया है, लेकिन जिनके दम पर गोदी एंकर उछलते थे उन्होंने भी अब उनका साथ छोड़ दिया है। यहाँ बात मोदी सरकार की हो रही है। मोदी सरकार ने भी गोदी मीडिया का साथ छोड़ दिया, गोदी एंकरों का साथ छोड़ दिया। पूरा मामला क्या है आपको बताएंगे, लेकिन दोस्तों ये बात तो तय है कि जिस तरह से गोदी मीडिया ने नफरत का कारोबार किया, सुबह से शाम तक सिर्फ नफरत फैलाई, एक विशेष समुदाय को टारगेट किया, देश में माहौल खराब करने की कोशिश की और कई जगह खराब किया भी। अब जो है वो लोगों को समझ में आने लगा है और इनका पतन जो है वो शुरू हो गया है। यही वजह है कि मोदी सरकार भी अब इनसे जो है वो अपना पलड़ा झाड़ रही है। कैसे झाड़ रही है आपको बताते हैं। आदेश रावल का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा है देखिए। इसमें उन्होंने लिखा है कि इंडिया विपक्षी समूह ने जिन एंकरों पर प्रतिबंध लगाया है, यानी कि जिन एंकरों को बैन किया है, बहिष्कार किया है जिन एंकरों का, उनमें से ज्यादातर न्यूज चैनल्स की संस्था NBDSA से जुड़े हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने कोर्ट में हल्फनामा देकर कहा है कि वो NBDA को नहीं मानते, बल्कि दूसरी नई संस्था NBF को मानते हैं। तो यहाँ पर आप इतनी बात समझ गए कि जो गोदी एंकर जिनका विपक्ष ने बहिष्कार किया है, बायकॉट किया है, वो ज्यादातर गोदी एंकर NBDSA से जुड़े हैं। उनके चैनल्स ज्यादातर NBDSA से जुड़े हैं। लेकिन NBDSA को लेकर केंद्र सरकार यहाँ पर क्या कह रही है? केंद्र सरकार ने कोर्ट में हल्फनामा दाखिल करके कहा है कि वो NBCA को नहीं मानती, बल्कि नई संस्था NBF को मानते हैं। आगे लिखा है कि सरकार ने कोर्ट में ये तक कहा है कि NBDA अपनी मोनोपोली करना चाहती है, अपनी मनमानी करना चाहती है, या फिर अपना दबाव जो है, अपने आप को जो है वो हावी करना चाहती है दूसरों पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन गोदी मीडिया के चैनल और गोदी मीडिया के एंकरनियों का साथ मोदी सरकार ने भी छोड़ दिया है। मोदी सरकार ने भी इनसे अपना पलड़ा झाड़ लिया है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे चलती बस से इन लोगों को धक्का दे दिया हो या बाहर कर दिया हो। अब इनका क्या होगा, क्योंकि जिनके दम पर ये उछलते थे उनका तो कहना है कि हम NBDA को नहीं मानते हैं, हम तो NBF को मानते हैं। यानी कि NBDA से जितने भी चैनल जुड़े हैं, जो भी गोदी मीडिया एंकर हैं, 14 एंकरों की लिस्ट यहाँ पर जो है वो विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ने यहाँ पर जो है जारी की है। और उसमें 14 दलों के जो एंकर हैं, 14 चैनल्स के जो एंकर हैं, उनमें से ज्यादातर चैनल जो हैं वो NBDA से जुड़े हुए हैं। और इसी को केंद्र सरकार ने मानने से मना कर दिया। केंद्र सरकार बकायदा कोर्ट में हल्फनामा दे रही है और कह रही है कि हम इसे मानते ही नहीं है, ये तो मोनोपोली करना चाहते हैं, हम तो NBF को मानते हैं। तो यहाँ पर उन गोदी एंकरों को जो है वो तगड़ा झटका लगा है। जो गोदी एंकर दिन रात मोदी सरकार की चाटुकारिता करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की कमियों को ढकते रहते हैं, उनके नेताओं के सामने जो है उनकी बड़ाइयां करते हैं, जब डिबेट में बुलाते हैं तो सवाल वो विपक्ष से करते हैं, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के सामने चू तक नहीं करते। तो उनका जो है अब बुरा वक्त शुरू हो गया है, क्योंकि पहले तो उनको विपक्ष ने बायकॉट कर दिया, उसके बाद विपक्ष से बायकॉट होने के बाद अब मोदी सरकार ने भी उनका साथ छोड़ दिया, क्योंकि मोदी सरकार तो NBDSA को मानती ही नहीं है, वो NBF को मानती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से गोदी मीडिया को जो है एक और बड़ा झटका मोदी सरकार ने बड़ी ही चालाकी से दे दिया है। अब यहाँ पर कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, ये जो खबर आई है इसे लेकर कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, वो कमेंट्स भी आप जल्दी जल्दी अपनी स्क्रीन पर देखिए। यहाँ पर देखिए लिखा है, कोई कह रहा है कि इनके पट्टे जो है वो ढीले हो गए हैं, नया पट्टा NBF बनवाया है लगाम कसने के लिए, चाणक्यपुरी। कोई कह रहा है कि ये धोबी के कुत्ते बन गए हैं, ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। कोई यहाँ पर कह रहा है कि अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आगे देखो कि क्या क्या होता है इन लोगों के साथ। तो कोई यहाँ पर कह रहा है कि मोदी जी ने इनको रुला दिया है। शेख जावेद कह रहे हैं कि धीरे धीरे देखिए और क्या क्या होता है। नवाज अहमद यहाँ पर कहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है किसी से भी जुड़े हों, पर काम तो सरकार के लिए ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर अलग अलग
कमेंट्स हैं और कमेंट्स में किस तरह से इन्हें लेकर चुटकी ले रहे हैं लोग, ट्रोल कर रहे हैं, ये तो आप देख रहे हैं। जिसकी जम पर ये उछलते थे उन्हीं ने आज कह दिया कि हम तो एनबीडीएसए को मानते ही नहीं हैं, एनबीडीएसए तो अपनी मोनोपोली करना चाहता है, हम तो एनबीएफ को मानते हैं। तो इसका मतलब मोदी सरकार ने उन एंकरों का साथ भी छोड़ दिया और उन एंकरों से अपना पलड़ा भी झाड़ दिया। आपको बता दें कि विपक्षी गठबंधन इंडिया ने 14 एंकरों की लिस्ट जारी की जिस पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया, उनका बहिष्कार किया। इंडिया की तरफ से कहा गया कि ना तो हम इन्हें अपने किसी कार्यक्रम में बुलाएंगे और ना ही इनके किसी कार्यक्रम में जाएंगे। तो गोदी मीडिया के लिए ये सबक जरूरी था, लेकिन उसके बावजूद भी गोदी मीडिया के एंकर पास नहीं आ रहे हैं। लगातार गोदी मीडिया के एंकर इस फैसले को लेकर जो है वो तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन अपने गिरेबान में नहीं झांक रहे हैं। जो 14 एंकरों की लिस्ट है दोस्तों, वो भी आपके सामने कि किन किन एंकरों को जो है वो उनका बहिष्कार किया है, और उन एंकरों के नाम से आप चैनल का भी अंदाजा लगा लेंगे जो चैनल एनबीडीएसए से जुड़े हैं। लेकिन यहाँ पर मोदी सरकार कह रही है कि हम तो उसे मानते ही नहीं है, वो तो अपनी मोनोपोली करना चाहता है, हम तो एनबीएफ को मानते हैं। तो लिस्ट आपके सामने है। इस लिस्ट में देखिए 14 एंकरों की जो है लिस्ट जारी की थी कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ट्विटर पर, और यहाँ पर जो पहला नाम है वो है अदिति त्यागी, दूसरा नाम है अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, आनंद नरसिम्हन, अर्नब गोस्वामी, अशोक श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी आज तक से, गौरव सावंत, नविका कुमार, प्राची पराशर, रूबिका लियाकत, शिव अरूर, सुधीर चौधरी और सुशांत सिन्हा। तो ये 14 एंकरों की लिस्ट है जिनका बहिष्कार इंडिया गठबंधन इंडिया करेगा, और उसके बाद से ही इसे लेकर जो है वो कई इस फैसले को सही बता रहे हैं तो कई इस फैसले को लेकर तीखी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। गोदी मीडिया के एंकरों की बात करें तो वो ये खबर सुन के ही छटपटा गए और उसके बाद किस तरह से जो है वो गिड़गिड़ा रहे हैं, ये तो आप सोशल मीडिया कमेंट्स वगैरह में देख ही रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये करना जरूरी था, नहीं तो ये लगातार जो है इसी तरह से नफरत का माहौल फैलाते रहेंगे। अब ये फैसला लेते हुए कांग्रेस की तरफ से क्या कहा गया ये भी आपको बताते हैं। इस फैसले पर इस कदम को सही ठहराते हुए कांग्रेस प्रवक्ता और कमेटी के सदस्य पवन खेड़ा ने कहा कि कुछ चैनलों ने पिछले 9 वर्षों में नफरत का बाजार लगा दिया है। इंडिया दलों ने समाज को नुकसान पहुंचा रहे इस नफरत भरे नैरेटिव को वैधता नहीं देने का फैसला किया है। इस फैसले के पीछे यही सोच है कि विपक्षी गठबंधन ऐसी किसी कार्रवाई में भागीदार नहीं बनना चाहता जो समाज में नफरत फैलाती है। खेड़ा ने कहा कि हम किसी एंकर के विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन हम ऐसे प्रयासों में एक पार्टी नहीं बनना चाहते। वो आगे कहते हैं कि वो मीम्स बना सकते हैं या उनके नेताओं को निशाना बना सकते हैं, लेकिन वो ऐसा माहौल नहीं बनाएंगे। हम इस नफरत के बाजार में ग्राहक नहीं बनेंगे। कांग्रेस नेता आगे कहते हैं कि हमने भारी मन से ये सूची जारी की है। हमें उम्मीद है कि ये एंकर कुछ आत्मनिरीक्षण करेंगे और सुधारात्मक कदम उठाएंगे, लेकिन ये लोग तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। उल्टा उन्हीं पर जो है वो गुर्रा रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपकी मानसिकता ऐसी है वैसी है, इमरजेंसी वाला टाइम याद आ गया, इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। अब आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि जिस तरह से गोदी मीडिया का बुरा वक्त शुरू हो गया उसे लेकर आप क्या सोचते हैं। और गोदी मीडिया जिनके दम पर उछलता था, दिन रात उनकी चाटुकारिता करता था, अब उन्होंने भी उनसे पलड़ा झाड़ लिया है और कह दिया कि हम तो उनकी संस्था को मानते ही नहीं है, हम तो एनबीएफ को मानते हैं। इसे लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।